अमेरिकी सूत्रों से टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर रूसी रिएक्शन। क्रेमलिन ने शांति सेना को यूक्रेन भेजने के फैसले पर आपत्ति जताई। अमेरिकी टॉप सोर्सेज से आई खबर, यूक्रेन जा सकती है शांति सेना। यूक्रेन में शांति सेना के भेजे जाने से पूरी दुनिया में हड़कंप। शांति सेना के यूक्रेन पहुंचने का मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। सर, मुझे समझ में नहीं आया कि अमेरिका के जहन में कुछ क्लियर है या अमेरिका कंफ्यूज्ड है, या ये सिचुएशन इतनी डायनेमिक है सिन्हा सर कि इसी तरीके से फैसले लिए जाते हैं हर गुजरते दिन के साथ। सिन्हा सर, पहली बात तो ये है कि ये शांति सेना ने ये जो पॉइजनस पिल है उसको शुगर कोटिंग करके इसका नामकरण किया जा रहा है शांति सेना। ये शांति सेना नहीं है, ये नाटो की मिलिट्री फोर्सेस है। और एक न्यूट्रल कंट्री में यदि विदेश का नाटो का मिलिट्री कंपोनेंट घुस जाता है बैटलफील्ड में, इसका मतलब है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार होने से कोई रोक नहीं सकता। पुतिन विल बी विद इन हिज ओन राइट्स टू टेक रिटेलिएटरी मेजर्स। तो ये सवाल है कि क्या मिस्टर बाइडेन जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि ये विनाश के रास्ते पे ये जंग आगे बढ़े? मेरा ख्याल है कि ये ऐसा खतरा मिस्टर बाइडेन लेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मिस्टर पुतिन बहुत ही स्ट्रांग विल्ड पर्सन है और वो हेजिटेट नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने वॉर गेमिंग कर लिया होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया होगा। ठीक है, उन्होंने फैसला कर लिया है, जय छह की लड़ाई है। या तो हम अपना बफर स्टेट बना यूक्रेन को, या तो हम जो भी प्राइस देना होगा वो देंगे। तो ये मिस्टर बाइडेन को समझने की जरूरत है। और मिस्टर बाइडेन, अमेरिका ने तो अपनी थू करवा ली है अफगानिस्तान में, सब जगह तो आप ये कह रहे हैं पाइथन कम से कम पुतिन ने इसलिए तो अपने इसके ये वॉर अपने लिए जय या क्षय की लड़ाई मान लिया। लेकिन ये अहम खबर देखिए, यूरोप जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी मुलाकात, 4 बड़े मुल्कों के साथ जो बाइडेन की अहम मुलाकात हुई है। फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, इटली के साथ और जर्मनी के साथ बाइडेन की अहम बैठक हुई है। यूक्रेन संकट के बीच नई रणनीति को लेकर यह मीटिंग संभव, माफ कीजिए ये बैठक, पहले ये बैठक होगी और उसके बाद यूरोप का दौरा होगा। मतलब इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि क्या नेटो में किसी तरीके की जो फूट की बात कही जाती रही है, बाइडेन पहले उस फूट की दरारों में सीमेंट डालना चाहते हैं और उसके बाद ये दौरा करना चाहते हैं क्या? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जर्मनी हो या फिर फ्रांस हो या फिर इटली हो, ये सब नेटो के कदमों के साथ खास तौर से पुतिन के खिलाफ एग्रेशन के लिए उतने तैयार नहीं थे और अंदर खाने इनको मनाया गया था। और बाद में तो अमेरिका ने यह कहा भी था कि हमारा नेटो के भीतर जो फूट डालने की कोशिश की गई थी वो कामयाब नहीं हुई और नेटो इंटैक्ट है और उसी तरीके से एकजुट है। तो सवाल यह है कि क्या विनाश का टाइम आ गया? क्योंकि अगर दोनों ही तरफ से लेट्स फाइट फायर विद फायर की बात होगी तो फिर तो आग ही लगेगी। हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए, ये जो महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष हैं, जर्मन चांसलर, उनके साथ मुलाकात, फ्रांस इमैनुअल मैक्रों, हालांकि बीच में कहीं वो आपको ये भी दिखाई दे रहा था कि मध्यस्थता कर रहे थे एक हद तक, बजाय पुतिन के साथ दूसरे छोर में खड़े होने के, ओपोनेंट वाले छोर में खड़े होने के, आप ये भी देख रहे थे कि पुतिन और यूक्रेन के बीच में वो कहीं मध्यस्थता की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन अब ये जो मुलाकात, बोरिस जॉनसन तो खैर पूरे तौर पर अमेरिका की तरह त्योरियां ताने हुए पुतिन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाकातें हैं, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले ये हाई लेवल मीटिंग जो यूरोपीय नेताओं के साथ हो रही है, वो इसलिए है कि सॉलिडेरिटी को और बढ़ाया जाए, अपना प्लान डिस्कस कर लिया जाए ताकि सब कोई एक पेज पर रहें? किस लिए हो रही है मुलाकात? जरा जल्दी समझते हैं। दयाल सर, ये मुलाकात क्यों? देखिए, ट्रंप साहब को भी ये एक्यूज किया गया था कि वो यूनिलैटरल डिसीजन हमेशा ले लेते थे और नेटो के लीडर्स से डिस्कस भी नहीं करते थे। अफगानिस्तान से बाइडेन साहब ने विड्रॉल किया, तब भी उनके ऊपर नाटो के मेंबर्स ने, यूरोपियन मेंबर्स ने, फ्रांस, जर्मनी, सबने कहा कि आपने किसी को कंसल्ट नहीं किया और अफगानिस्तान से आप तो बाहर निकल गए। तो सबसे बड़ा जो एक मैसेज बाइडेन साहब देना चाहते हैं कि यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है उसमें जो भी डिसीजंस होंगे, अमेरिका यूनिलैटरल डिसीजन बिल्कुल नहीं लेगा, अपने नेटो के संबंधियों के साथ, साथियों के साथ लेगा। नेटो में तो शायद अब 30 के, सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। सर इसको थोड़ा और डिकोड करता हूं। इसका मतलब ये है सिन्हा सर कि अमेरिका जो चाह रहा है
उसको यूनानिमस कंसेंसस का नाम देने के लिए ये मुलाकात हुई है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हो रही है, मतलब होने वाली है। एकदम दिनेश, ऐसा है कि नाटो के बीच में क्रैक्स, मिस्टर बाइडेन इतना बेवकूफ़ नहीं, वो क्रैक्स देख रहे हैं। उस क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए वो ग्राउंड विजिट पे जा रहे हैं ताकि वो सेंट्रल फ्रिगेट बन जाए और नेतृत्व का पूरा जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले आए। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से फ्रांस का इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इटली का है, अब हमको लोग को पता भी है कि इजराइल के भी जो पीएम है वो बात कर रहे हैं शांति के लिए यूक्रेन से और मिस्टर पुतिन से। तो कहीं ना कहीं मल्टीपोलर लीडरशिप इमर्ज कर रहा है कि भाई शांति कायम करो। उसको मिस्टर बाइडेन तोड़ना चाहते हैं MIC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दबाव में। तो आपको इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है कि क्या मिस्टर बाइडेन की रणनीति सफल होगी। राइट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मेरा विश्वास है सब अपना हित देखते हैं। मिस्टर बाइडेन का हित और अमेरिका का हित नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो पहले अपने टीम को तो संभालो, अपना घर संभालो। बिल्कुल। और इसीलिए ये दिखाई दिया था कि नेटो के भीतर भी ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके भीतर कहीं ना कहीं ये चलता रहा था कि अमेरिका अपनी मर्जी थोप रहा है और हमारे कंसर्न्स देख नहीं रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।